आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। जो आपने कहा भोगों के प्रति आसक्ति हो वो नष्ट हो जाए। जैसे छोटी वस्तु से जब बड़ी वस्तु मिलती है तो छोटी वस्तु का विस्मरण हो जाता है। तो हमारे सामने भोग आते हैं तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसका मतलब भगवान छोटे हो गए और भोग महान हो गए। हमारे सामने घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके आने पर चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रभु का विस्मरण न हो ऐसा अभ्यास किया जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, और हमारी इतनी महत्व बुद्धि हो कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न हो, तब ये बात आएगी कि भगवान के सांवले चरणारविंद हमारे हृदय रूपी कमल पर प्रकाशित हो जाए। अभी तो देह प्रिय है, प्राण प्रिय है। जब देह प्राण से अधिक प्रिय रघुनाथ जी होंगे तब बात बनेगी कि अगर देह छूटने का समय आवे, प्राण निकलने का समय आवे, तो भी भगवान का विस्मरण न हो, तब माना जाएगा देह प्राण से प्रिय रघुनाथ जी हैं। अभी तो भोग ही इतने प्रिय हैं कि रघुनाथ जी उतने प्रिय नहीं लगते। अभी तो परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि रघुनाथ जी का विस्मरण करा देगी, नहीं करा देगी। तो हमको अभ्यास में रहना है, हर समय जिह्वा में नाम चले। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक महत्व बुद्धि भोगों में बनी रहती, देहाभिमान पुष्ट रहता है। तो आंतरिक ज्ञान और बाह्य ऐसी कोई समस्या बाधा हमको परास्त ना कर पावे, उसके लिए समर्थ है नाम। राम नाम मणिदीप धरी, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहू, जो चाह शिव जियार। यदि हृदय में ज्ञान का प्रकाश और बाहर मंगल भवन भगवान की वो व्यवस्था जो हमारे भजन को ना रोक पावे, तो जिह्वा पे राम राम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। नाम चल रहा है रात दिन तो कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन भगवान के नाम का पहरा है, तो फिर बात बन जाए। हमारी महत्व बुद्धि भगवान में हो तो भगवान का स्मरण नहीं छूटेगा। जैसे अभी 1 करोड़ रुपया आपको दे दें और कहीं भी भेज दें आपको, तो पूरी पोजीशन आपकी वहीं रहेगी 1 करोड़ में, क्योंकि महत्व बुद्धि है ना, उठते बैठते चलते फिरते पकड़े हुए भी बार बार आपका चिंतन वहीं जाएगा, क्योंकि महत्व बुद्धि। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण न करे वो महाभागवत है, वो भगवान के चरणारविंद का प्रेमी जन है। तो हमारी महत्व बुद्धि हम पहले देखें कि भगवान को बैठाले कहाँ है। बहुत छोटी जगह बैठा लें, बहुत छोटी जगह बैठा लें। छोटी सी बात, छोटी सी घटना, छोटा सा भोग, चाहे रसेंद्री कहो, जनेंद्री कहो, भगवान को भुलवा देगा। तो ये सब बड़े हो गए ना, भगवान छोटे हो गए ना। तो एक पलड़े में भगवान की भक्ति है और एक पलड़े में पूरा संसार है। हमारे को चाहिए कि भगवान से बढ़कर संसार ना लगे, इसलिए हम अभ्यास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी, लेकिन आप एक बार एक यहाँ जन आए थे, वो महाराष्ट्र से थे, तो आप बोले थे, मैं सुन रहा था कि आप बोले थे मतलब लिखो ना। मैं संध्या वंदन किया, उसके बाद मैं सोचा 7 मिनट और थोड़ा सा 7 मिनट का अलार्म लगा दिया, अलार्म लगा के रख दिए और उसी प्रकार लिखने। जो मतलब जो हमको अनुभूति, जो आनंद मिला उस समय, वो बता नहीं सकता महाराज। उस 7 मिनट में हम रोज 2 घंटा जपते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग कर देंगे। उस 7 मिनट, वो 7 मिनट महाराज जी हमारे लिए लग रहा था भगवान स्वयं आराम। बस ऐसे चुपचाप गुप्त चलते रहो और अभ्यास बनाते रहो, अपने साधन को प्रकाशित न करे। जैसे कहीं से भी बात मिले वो अपने साधन में ले आए, उसे गुप्त रखे, वो बढ़ती चली जाएगी। और बड़े भाग्यशाली बच्चा, स्वस्थ शरीर, जवान शरीर है, भजन कर लो और भी भजन में मन लगा लो। नहीं, जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है या भारी समस्या फंस जाती, तो जिसका मन प्रभु में लगा है तो लगा, नहीं फिर लगना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे शरीर पीड़ायुत हो ना, तो फिर मन वही पीड़ा में लगता है, फिर भगवान में थोड़ी लगता है। और जिसका भगवान में लग चुका है तो भयंकर पीड़ा की परिस्थिति हो, प्रभु से चित्त जुड़ जाए तो बात है। आपको रास्ते में कल रात में देखा,
वो ऐसा लगा हमको ना जैसे कहीं भी किसी के दर्शन से नहीं हमको मिला, जो आपको पहली नजर में देखे हम, ऐसा लगा कि कौन मतलब भगवान। वो भगवान की बच्चा कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। अब जैसे ये जीवन है ना, केवल भगवान को समर्पित जीवन है, बस बाट जोर है शरीर छूटने की, कि कब उनका हुक्म हो और उनके चरणों में समर्पित हो जाए। पूरा जीवन, हाँ पूरा जीवन जिसके लिए तड़पा जाता है ना, ये अंतिम उन्हीं के लिए होता है कि बस कहीं ऐसा ना हो कि और चिंतन आ जाए और फिर शरीर छूटे, उन्हीं का चिंतन से निरंतरता बनी रहे महाराज। ऐसे मंदिर में जैसे कनक भवन सरकार है, मैं कभी ऐसा हमेशा तो नहीं, लेकिन बच्चा मंदिर के बाहर निकलती वो मतलब कुछ समय बाद छूट जाता। बात यह है बच्चा कि अभी तुमने अपने हृदय मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए और माना नहीं कि हृदय मंदिर में ठाकुर जी है। नहीं तो चाहे जहां अपवित्र स्थान हो वहां ले चलो, वहीं भी वैसे ही आनंद रहेगा जैसा वृंदावन में आनंद रहेगा। अपवित्र स्थान में भी क्यों, यहाँ प्रभु को देखो, यहाँ भी प्रभु विराजमान है। केवल बाहर ही प्रभु मंदिर में नहीं विराजमान है, केवल प्रभु धाम में ही विराजमान नहीं है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, तो यहाँ भी प्रभु को देखो ना। बाहर कनक बिहारी के दर्शन करो, फिर अंदर कनक बिहारी को लाओ, और जिधर जाओ वो साथ में हमारे हैं। जब सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, जब सबके हैं तो यहाँ भी हैं, जब सब समय है तो इस समय भी है। भजन जो है वो विचार से होता है। हमारा विचार संसार का है, हम घसीटना चाहते हैं प्रभु का नाम तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। जब हमारा विचार ही भजन में बन जाता है, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनको भगवान देख के बात कर रहे हैं, हमारा विचार भजन है। हम आपसे बात करना, कोई क्रिया करना, कहीं जाना कहीं आना, परिवार से बात करना या व्यापार करना या किसानी करना या नौकरी, ये सब भजन बन जाए बच्चा, अगर हमारे विचार भजन बन जाए। हमको केवल एक भजन और एक संसार, दो विभाग नहीं करने, हमको संसार को भी भजन बनाना है, तभी सच्चा भजन हो पाएगा, आठों पैर भजन हो पाएगा। देखो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये है भजन का स्वरूप। जहां भी है, जहां भी दृष्टि जा रही, सब भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानना जी। सागर जी कुरुक्षेत्र। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी के प्रेमियों को विरह क्यों मिलता है? प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है और प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। प्रभाव ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी को भी विस्मरण करा दे, भगवान को विस्मरण करा देता है। देखो प्रेम का प्रभाव तुम्हें दिखाते हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री, दुति को दुति लेखनी न कागत। स्वामी हरदास जी से बिहारी जी महाराज बात कर रहे हैं कि सखी, अपनी प्यारी जू का जब मुख देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं, नया नया लग रहा है। अच्छा, जब नेत्र रूप देख रहे हैं तो पूरे हृदय और शरीर में विरह संचरित है मिलन के लिए, और जब मिलन हो रहा है तब नेत्र विरही हो रहे हैं। ये हम प्रिया प्रीतम की बात कह रहे हैं। तो भक्त में जब प्रेम का जागरण होता है तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि प्रभु सामने है फिर भी वो तड़प रहा है। अरबरात मिलवे को निस दिन, और मिले ही रहत निस दिन, और मनो कबहु मिले ना। ले क्या बात कर रहे हो तुम, हमारी समझ में नहीं आई। मिलने के लिए तड़प रहे हो, रात दिन मिले हुए हैं और मानो कभी ना मिले हो, तो ये क्या पहली है। तो इसीलिए लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, बिना प्रेमी हुए प्रेमी की बातें नहीं समझ में आ सकती। भगवान सामने है गोपियों के, और हा प्राणनाथ हा कृष्ण, और विरह में तड़प रहे। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप है कि मिले हुए भी अनमिल माने, कि मानो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। ऐसा प्रेम वैचित्र दशा भगवान में प्रकट हो जाती है। जीव की तो बात जाने दो, वो प्यारी जी से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कभी नहीं आपको देखा है। तभी प्रभु विकल हो जाते हैं, प्यारी जू विकल हो जाती है। प्यारी जू प्रभु के समीप बैठी हुई है और अचानक प्रेम दशा बदली और लगा कि लालजू दूर हो गए। तो अंक स्थिते पि दैते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। अंक स्थिते पि, अंक में विराजमान है और एकदम प्रेम ने विस्मरण करा दिया
और उनको लगा कि लालजू चले गए तो पुकारने, हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा कमल दल। और उन्हीं की गोद में जब सुध आई तो देखा कि अरे उन्हीं की गोद में अंक स्थिते पी, अंक माने गोद में, अंक स्थिते पी दैते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विददत अकस्मात। ये प्रेम का प्रभाव कि प्रभु को विस्मरण करा देता है। अपने लोग तो जीव है, समझ रहे ना। प्रेम महासामर्थ्यशाली।